और गजब तब होगा बच्चों जब उन 5 पेज से जैसे ही आप नीट का पेपर देने जाओगे वहां से 25 to 30 क्वेश्चंस आएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हमारी वीडियो का टाइटल है हाउ टू स्कोर 680 प्लस इन नीट 2021 नाउ। आज से आप यदि स्टार्ट करें तो क्या आप एक अच्छा स्कोर नीट में ले सकते हैं? सर यहाँ एक बहुत बड़ा स्कोर लिखा हो बेटा 680। पहला डाउट ये आ सकता है क्या सर इतने बड़े स्कोर की रिक्वायरमेंट क्या है, इतना बड़ा स्कोर हमें क्यों चाहिए? बच्चों अब देखो बेटा, लास्ट के 3 साल से आप ट्रेंड देखोगे 2018, 19 और 20, इन तीनों ही साल में कॉन्टिन्यूसली नीट की कट ऑफ इंक्रीज हुई है। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए एक ठीक ठाक से स्टेट में भी आपको 620, 600 प्लस आपको मार्क्स की रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो बच्चों यदि हमें एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है या टॉप मेडिकल कॉलेज में हमें जाना है, टॉप 100 में टॉप 200 में हमें स्कोर करना है, तो बच्चों हमें 680 लेना पड़ेगा। सर ये 680 किस टाइप से आप स्कोर कर सकते हैं, क्या इसकी एक परफेक्ट प्लानिंग हो? उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बनाई, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा कैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फॉलो करके बहुत आराम से 680 या 680 प्लस मार्क्स आप ले पाएंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। 680 का सबसे पहले आप देखो डिवीजन कैसे किया जा सकता है। सर इतना बड़ा स्कोर है तो इसको डिवीजन करना जरूरी है बच्चों। इसको बाइफरकेट किया हम ऐसे कर सकते हैं बेटा, यहाँ आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, कितना कितना स्कोर आप इस सब्जेक्ट में करो कि आप 680 की बात कर पाएंगे। तो बायोलॉजी में आपको बच्चों 340 प्लस लेना होगा। 340 बच्चों का बायोलॉजी में आ भी जाता है, कोई बहुत बड़ा स्कोर इसको नहीं माना जाएगा। हाँ मैं जानता हूं मैं बड़ा स्कोर की बात कर रहा हूं, लेकिन बायोलॉजी में बच्चा इजीली स्कोर करता है। बहुत सारे बच्चे जो अपना 300 प्लस तो इजीली स्कोर करते हैं। तो 340 आपको लेना होगा, आप टॉप के मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो। केमिस्ट्री और फिजिक्स में बच्चों आपको 170 प्लस और 170 प्लस का डिस्कशन आप करेंगे। बच्चों यहां भी मैं आपको डिटेल डिस्कशन जो कराऊंगा वो फिजिक्स के लिए कराऊंगा, फिजिक्स में कैसे और क्या फॉलो करके आप 170 का बात कर पाएंगे या 170 आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। बेटा पहले बायोलॉजी का आप देखो, बायोलॉजी करने के लिए बेटा सबसे पहले नीड है एनसीईआरटी। बच्चों बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी को अच्छे से हाईलाइट करके लाइन बाय लाइन आप अच्छे से पढ़ो। बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बायोलॉजी का जब भी डिस्कशन आप करोगे तो एमटीजी की बुक है बच्चों, नीट चैंपियन भी है, और आप जानते हो बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स भी है, उस पर भी आप कर सकते हो। वो बुक को आप साथ में सोल्व करते हो, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हो तो आप इजीली बच्चों 340 का डिस्कशन या आराम से आप 340 अचीव कर पाओगे और बहुत अच्छे से आप अच्छे मेडिकल कॉलेज की तरफ चलने लग जाते हैं। जब बच्चों आप केमिस्ट्री की बात करते हैं 170 प्लस की, केमिस्ट्री में बच्चों ऐसे तो आप फॉलो करने को बुक भी कर सकते हैं, नोट्स भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों केमिस्ट्री और फिजिक्स ज्यादा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी बन जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारा लिटरेचर पढ़ने की बजाय फोकस होकर एक जगह ही बात करें तो बच्चों केमिस्ट्री के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन बीवाइज क्लासेस है, सुनील सर रन करते हैं बेटा कोटा में। बीवाइज क्लासेस से आप, जिसके यूट्यूब पे भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारा क्वेश्चन यूट्यूब पे सर ने डाला हुआ, यूट्यूब से आप पढ़ाई कर सकते हैं या बीवाइज की ऐप डाउनलोड करके वहां भी आप इसका काम कर सकते हैं। सर को फॉलो करके इजीली आप 170 कर सकते हैं। बच्चों डिटेल डिस्कशन टुडे वी आर गोइंग टू हैव अबाउट द फिजिक्स, हाउ यू कैन स्कोर 170 प्लस, और उसके लिए आप क्या क्या कर पाएंगे। पहला डाउट आपका ये, क्या सर सच में 170 आएंगे? क्या सच में 170 प्लस आएंगे? आपका पहला सवाल ये आएगा। इसका बच्चों उत्तर हाँ आएंगे। पहली बात क्या आ गई? हाँ आएंगे। सर आएंगे कैसे? तो बच्चों आएंगे कैसे, तो आपका पहला सबसे बढ़िया स्टेप ही इसके लिए आता बच्चों, मोर क्वेश्चन सोल्व या मोर प्रैक्टिस मोर स्कोर। बच्चों फिजिक्स के लिए सिंपल सी बात है, आप जितनी प्रैक्टिस आप करोगे बेटा दैट विल बी गिव यू मोर स्कोर। जितना आप प्रैक्टिस करोगे इतना ही ज्यादा आपका स्कोर आएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस या कैसे किया जाए या थ्योरी में कहां से पढूं? बच्चों थ्योरी के लिए खुद नीट 247 मैं रन करता हूं, नीट 247 कोटा। बच्चों यहां भी मैंने आपको ऑलमोस्ट 80% यूट्यूब पे कोर्स अपलोड है फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे आप पढ़ सकते हैं। साथ में ऐप पे पीडीएफ नोट्स है, वहां से आप पढ़ो। एक अच्छा कंटेंट बहुत बढ़िया तरीके से वहां दिया हुआ चैप्टर वाइज, इसको फॉलो करके इजीली आपका काम थ्योरी वाला बन जाएगा प्लस न्यूमेरिकल वाला भी। बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए साथ में एक रिकमेंडेशन और मैं कर रहा हूं, जब आपको मोर प्रैक्टिस और मोर स्कोर की आप बात किया है तो बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉलो बेटा एमटीजी की बच्चों नीट चैंपियन आप कर सकते हो। नीट चैंपियन बुक आप यदि पूरी सोल्व करते हो, नीट चैंपियन बुक आप यदि पूरी सोल्व करते हो तो आप इजीली यू कैन स्कोर 170 प्लस। बच्चों मैं और डिटेल में बात करता हूं, सर किस टाइप से पढ़ाई शुरू किया जाए। अब तक सर मैं नहीं पढ़ा हूं, तो अब से आगे कैसे पढ़ाई करूं? क्या मैं सच में आज भी फाइट में हूं? क्योंकि मैं जानता हूं फिजिक्स में नंबर चाहे बच्चा 150, 160, 170 कुछ भी आएंगे, लेकिन फिजिक्स के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बायोलॉजी में बहुत सारे बच्चे अच्छा करते हैं, केमिस्ट्री में भी ठीक करते हैं,
जब तक आज के टाइम पे आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं करोगे तब तक आप अच्छे कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे या अच्छा स्कोर आप नीट में नहीं कर पाओगे बढ़िया रैंक के लिए। सबसे पहले बच्चों आपको आएगा स्टडी कैसा सर, आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है। 8 घंटे को डिवीजन को करना बच्चों नोट्स प्लस प्रैक्टिस या क्वेश्चंस, नोट्स प्लस क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस तो नोट्स के अंदर ही होते हैं। जैसे बच्चे तो मेरे पास नोट्स है, जो मैं नोट्स आपको पढ़ा रहा हूं उस नोट्स में आपको 800 से लेके 1000 क्वेश्चन का बैंक वही मिल जाता है। जब मैं क्लास में सॉल्व कराता हूं, जहां मार्किंग मैंने कराई है सिंगल स्टार, डबल स्टार, पीएमटी, डबल स्टार, रिवीजन, इस टाइप से करवाया हुआ है। क्वेश्चन बैंक भी बच्चों नीट 247 पे अवेलेबल है, जो आपका ऑलमोस्ट 2500 से 3000 क्वेश्चन वहां हैं। तो बच्चों यदि पूरा क्वेश्चन बैंक आप अच्छे सोल्व करते हो नीट 247 का टीचर को फॉलो करते हुए, तो आप इजीली बच्चों 3500 से 4000 क्वेश्चन आप कर सकते हो। सर इतने क्वेश्चन और बचा हुआ टाइम, यदि वी एज्यूम टारगेट इज 1 अगस्त है ना, 1 अगस्त, हम ऐसा एज्यूम करते हैं सर हमें 1 अगस्त को लड़ जाना, भिड़ जाना, मर जाना, कट जाना है, लेकिन डॉक्टर बन जाना है, नीट का एग्जाम 1 अगस्त को हमें देना है। इसकी अजम्पशन मैं लेते हुए भी पोस्टपोन के बारे में डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूं। यदि सर इस तारीख को ही एग्जाम होता है तो इतने क्वेश्चन कैसे मैं सोल्व कर पाऊंगा, या कितना टाइम मुझे देना होगा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए, वो भी ओनली फिजिक्स के लिए, है ना। 3 मंथ्स हमारे पास हैं बच्चों, मैं तुम्हारी भी केयर करता हूं। तुम ऐसे मान लेते हैं तो आपने एक महीने में आपने 25 डेज ही पढ़ाई किया, 5 दिन आपके मस्ती के लिए छोड़ दिया, तो 25 दिन भी आप करते रहे, बट 75 डेज हो जाते हैं। 75 डेज में ऑन एन एवरेज यदि आप बच्चों 50 क्वेश्चन भी सोल्व करते पर डे, ओनली 50 क्वेश्चन, तब भी ये टारगेट अचीव कर पाओगे। आप इतने क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन करने के लिए, नोट्स पढ़ने के लिए इससे आगे कैसे डिस्कशन किया जाए, एक बहुत बढ़िया बच्चों आप जो रीजनेबल कॉस्ट में, जैसे मैंने कोटा के एक बढ़िया ब्रांडिंग इंस्टीट्यूट छोड़ा है, तो तब से मैंने एक अच्छा कोर्स आपके लिए बनाया है ताकि बच्चा घर पे रहे, बढ़िया से पढ़ाई करे। लॉकडाउन के समय बच्चों, अब लॉकडाउन नहीं खुलने वाला है ना, 2-5 महीने नहीं खुलने वाला है, हमें घर से पढ़ना है, हमें घर से पढ़ना, हमें आदत बनानी। ऐसे तो तुम्हारी बन चुकी है, फिर भी बच्चों यदि आदत बनानी भी है तो मोबाइल पे बैठ के हमें पढ़ना पड़ेगा, टीचर को रोज देखना पड़ेगा, हमें उनकी माननी पड़ेगी और हमें उनसे सिलेक्शन लेना है, तो ऐसा ही करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, डेली का लेक्चर जैसे अपलोड हुआ बच्चों, लेक्चर 1 से 2 लेक्चर आप कोई भी देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर ग्रैबिंग पावर। जैसा आप ग्रैब कर पाओ बच्चों, 1 लेक्चर देख लो या 2 देख लो, जैसा आप पे डिपेंडेंट है। बच्चों 2 फोटो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं बेटे, संजीवनी कोर्स और संजीवनी पैकेज। संजीवनी कोर्स में पूरी फिजिक्स कंप्लीट है 100 आवर्स में, 1 by 1 लेक्चर भी आप करते हो तो इजीली इसको आप 2 से 2.5 महीने में कवर कर पाएंगे। नीचे बच्चों यहां जो बना हुआ दैट इज संजीवनी पैकेज, यहां पे क्या बेटा, वो आपको संजीवनी कोर्स पूरा मिला हुआ, साथ में टेस्ट सीरीज भी है बच्चों। इसको यदि संजीवनी पैकेज को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी कर सकता हूं यू विल स्कोर 170 प्लस। आप बहुत आराम से 170 पे जाओगे। कैसे सर, डेली हम 1 से 2 लेक्चर देखेंगे सर, 2 to 3 डेज में बड़ा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, या 1 से 2 दिन में आपका जब भी चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों, जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा सर हम एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे, रिवीजन करके बैठ जाएंगे, बैठ के अच्छे से ऑनलाइन टेस्ट हम देंगे। सर ऑनलाइन टेस्ट कैसा दें सर, हम तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ली हुई है। अरे मत लो भाई, बेवकूफ बनाते हैं, मत लो बेटा, बेवकूफ बनाते हैं। कैसे बेवकूफ है, कुछ भी उठपटांग सवाल डाल देते हैं अपने आप को होशियार बताने के लिए, कुछ भी उठपटांग सवाल डालते हैं, नीट से कोई लेना देना नहीं है। हम कैसी टेस्ट सीरीज देंगे आपको बच्चों, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, जो नीट के लास्ट के 3 से 4 साल का पैटर्न है बच्चों। ऐसा ही क्वेश्चन, कुछ थ्योरी, कुछ न्यूमेरिकल, कुछ आसान, कुछ मीडियम। हार्ड क्वेश्चन नीट के 3 साल से नहीं पूछा है, आपसे अब इस बार भी नहीं पूछने वाला है। जब हार्ड क्वेश्चन नहीं है, टाइम खराब नहीं करना है। टाइम खराब क्यों नहीं करना सर, मैं मोर प्रैक्टिस करके मोर स्कोर करता हूं, सर ने बोल रखा मैं उसी के मानूंगा। और रोज 50 क्वेश्चन सर ने बोला, मैं रोज के 100 क्वेश्चन टारगेट लूंगा। और क्वेश्चन जब फिजिक्स के आसान और मीडियम होंगे तो 100 क्वेश्चन सोल्व करने में मुझे 1 से 1.5 घंटे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। सही है क्या बच्चों? इसलिए बेटे आप जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, टेस्ट हुआ, चैप्टर कंप्लीट हुआ, टेस्ट हुआ, ये टाइम आपको लग जाएगा बच्चों, 2 मंथ्स आपके चले गए और आपने बच्चों सारे चैप्टर वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए। चैप्टर वाइज जो टेस्ट है बच्चों नीट 247 पे, दैट इज 28 है ना बच्चों, 28 टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज टेस्ट हमारे पास हैं। आपने वो दिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया है। 2 चैप्टर से ही आप, अरे सर ने गजब पढ़ा दिया है, सर ने गजब पढ़ा दिया। बेसिक मैथ में भी मजा आ गया। किस में आ गया? बेसिक मैथ में, वेक्टर में मजा दिला दिया। ये आदमी कुछ भी कर सकता है, ऐसी तुम्हारी फीलिंग आने लग जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। लेकिन जैसे 2 महीना कंप्लीट करो, आपको लगेगा हाँ मुझे फिजिक्स आती है, हाँ सर मुझे फिजिक्स आती है। आपके मन में एक ही डाउट, सर मैं आगे प्रैक्टिस कैसे करूं, अब 1 by 1 चैप्टर की बजाय कंबाइंड टेस्ट कैसे दूं? तो बच्चों नीट 247 में उसमें सॉल्यूशन आपका सेमी मेजर के नाम से सेम टेस्ट सीरीज ही बच्चों, उसमें कोई अलग पेमेंट आपको नहीं करनी। सेमी मेजर के 13 टेस्ट है जो 1, 2, 3 चैप्टर मिला के दिए गए हैं। ये आपका 13 डेज में कंप्लीट परफेक्ट रिवीजन आपका हो गया, 2.5 महीना आपके हो गया है।
आपके 15 से 20 दिन है, तो आप क्या करेंगे सर, हम फुल सिलेबस देंगे। फुल सिलेबस टेस्ट जब भी देंगे कितना टाइम लग जाएगा सर, फिजिक्स में 1.5 घंटा टाइम, सवा घंटा 1 घंटे में ट्राई करेंगे, बन जाएगा बच्चों इजीली। 5 से 7 टेस्ट बच्चों वो भी आपके पास अवेलेबल है, फुल सिलेबस भी। बच्चों एक परफेक्ट पैकेज है आपके लिए, एक परफेक्ट पैकेज है, नाम भी संजीवनी इसलिए रखा गया। हम कैसे करेंगे, हम ढंग से नीट 247 को राठी सर को फॉलो करेंगे, 1 चैप्टर पढ़ेंगे, हमें इसका मजा भी आया, मजा आके पढ़ाई में भी एंजॉय हुआ, हमने कंसेप्ट भी सीखे, हमने टेस्ट भी दिया। टॉपिक वाइज टेस्ट के बाद हमने क्या किया बच्चों, टॉपिक वाइज टेस्ट के बाद हम लोगों ने क्या करने लगे सर, 2-2 3-3 चैप्टर वाले सेमी मेजर टेस्ट दिए। जैसे आपका पेपर नजदीक आया, सर ने बोला था कॉपी के पहले 5 पेज खाली छोड़ दो, वहां पे सर ने लर्न लिखवा रखा है, लर्न वाले पेज को उखाड़ देंगे, उखाड़ के सेंटर पे जाएंगे, उन 5 पेज को पलटेंगे, वहां पे 20 से 30 क्वेश्चन और बच्चों 5 से 10 थ्योरी की लाइन है। और गजब तब होगा बच्चों जब उन 5 पेज से जैसे ही आप नीट का पेपर देने जाओगे, वहां से 25 to 30 क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन आंसर सही होगा। क्या कि सर ने बोला था कॉपी पे फ्रंट पे लिख लो, नीट में सीधा आएगा, और ये काम 100% होना ही होना है। तो बच्चों फ्रंट वाले पेज और जो आपके क्वेश्चंस में डाउट थे वो क्वेश्चन आप देख के जाओगे, आपका स्कोर जैसे ही पेपर से बाहर निकलोगे, पेपर करते हुए आपको एहसास होगा हाँ सही जगह मैंने ज्वाइन किया था, सही बंदे को मैंने फॉलो किया था, सही मास्टर को मैंने फॉलो किया था, और हम 170 लेने के बिल्कुल पास हैं। तो बच्चों इस वीडियो का मेन पर्पस ये था बच्चों, फिजिक्स का 170 टॉपिक वाइज। लास्ट बात है बच्चों, नीट 247 से नहीं भी जुड़ना चाहते, कहीं से भी जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर पढ़ेंगे टेस्ट देंगे, चैप्टर पढ़ेंगे टेस्ट देंगे, टेस्ट हम चैप्टर वाइज ही देंगे, टेस्ट हम चैप्टर वाइज ही देंगे। सेकंड रिवीजन में 2-2 3-3 चैप्टर का टेस्ट दूंगा मैं, अभी नहीं दूंगा, बेवकूफ नहीं बनूंगा, अरे मूर्ख नहीं बनूंगा मैं, है ना, किसी के नाम से मूर्ख नहीं बनूंगा। एक चैप्टर के टेस्ट देंगे, 2-2 का देंगे, फिर फुल सिलेबस में दूंगा। जब मेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा तब मैं दूंगा। यदि आज मैं दे दूंगा फुल सिलेबस तो मैं डिप्रेस भी हो सकता हूं, मैं पढ़ाई छोड़ सकता हूं, नीट 2022 के लिए सोच सकता हूं, मेरे लिए मोर डेंजरस होगा 1 साल मेरा खराब होना। इसलिए सही जगह से पढ़ना, सही लेवल का पेपर देना आपके लिए मोर इंपोर्टेंट है बच्चों। इस बार हमें राठी सर को फॉलो करना है, नीट 247 को फॉलो करना है, फिजिक्स तो राठी सर से ही पढ़नी है, 170 में लेना है, इस बार हमें डॉक्टर बनना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।